बीजेपी नेताओं ने की सीएम धामी से मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर दी लोकसभा चुनावों में जीत की शुभकामनाएं। आगामी उपचुनावों को लेकर भी हुई चर्चा। एम्स ऋषिकेश पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने मां से मिलकर स्वास्थ्य का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी ने रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों का जाना हाल। रामनगर के कारबेट में पर्यटन सीजन खत्म, मानसून सीजन के लिए ढिकाला और दुर्गा देवी जोन हुआ बंद। अब 15 नवंबर को खुलेगा ढिकाला जोन। कारबेट में पर्यटन सीजन खत्म। श्रीनगर में हादसा, खिरसू मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, 2 घायल। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पक्ष विपक्ष लगातार मंथन कर रहे हैं। राज्य में 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा अब बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव के लिए उत्साहित दिख रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसकी समीक्षा की जा रही है। किन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, कहां पर और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था, उसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। आने वाले दिनों के लिए पार्टी कार्यक्रम को भी निर्धारित कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, अंतिम बैठक में होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई, तो उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग आयामों के काम सबको दिए गए थे, उन कामों की समीक्षा और उसी काम पर कहा और अच्छा हम कर सकते थे, उस पर सुझाव, ये सब विषय की चर्चा इस बैठक में हो रही है। चाहे राष्ट्र नेताओं की सभाओं का विषय हो, हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा विषय हो, मीडिया जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र का विषय हो, और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं। और भविष्य में जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसमें हम और गुणात्मक वृद्धि के साथ और अपने काम का। उत्तराखंड के श्रीनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। खिरसू कुठले लिंक मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएसआई सुनील रावत ने बताया कि कार खिरसू से कुठली गांव को जा रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि वाहन में 7 लोग सवार थे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मां गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मंदिर आरती स्थल घाट पर राजा भागीरथ की डोली के साथ मां भगवती गंगे की पूजा अर्चना हवन किया गया, जिसमें स्थानीय देव डोली और हजारों की संख्या में गंगा भक्त मौजूद रहे। गंगा पुरोहित सभा की ओर से स्नान घाट पर सभी व्यवस्थाएं की गई। कहा जाता है कि आज के ही दिन राजा भागीरथ की मूर्ति को गंगा धरा पर ले जाया जाता है और विधि विधान के साथ मंत्र उपचारों के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और आज के दिन आपको बता दें कि गंगा दशहरा में जो श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, उसके सभी पाप हट जाते हैं। आज का दिन मां भगवती धरा धाम पे पधारी। गंगा दशहरा का महापर्व बड़े उत्सव से आज मनाया गया। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए। मां गंगा के नाम से होली हुई, पूजा हुई। मां गंगा की घी से, दूध से अभिषेक किया गया, घृत से अभिषेक किया गया और मां गंगा की वेद मंत्रों से पूजा हुई। भगवती हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 26 सेक्टर में विभाजित करके सुरक्षा बल तैनात किया है। कहा जाता है कि मां गंगा ने आज के ही दिन धरती पर अवतरित होकर राजा भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया था।
इसलिए आज के दिन हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। मन में कामना तो यही है कि बस एक छोटा सा बेबी है, वो हमेशा खुश रहे, उसी के लिए आई हूँ। हाँ, पूरी होती है और देखिए हमारी भी पूरी होगी। दशहरा शब्द है, इसीलिए एक मंत्र आता है शास्त्रों में, दशहरायै नमः। दश हरा अर्थात 10 पापों को हरने वाला है, और पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, ये जो 10 हैं, इनके दोषों का हरण करने वाला, पापों को हरने वाला, 10 पापों को जो हरण कर देता है उसका नाम है दशहरा। इसीलिए ये दशमी को ही पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के स्नान के में श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो या उन्हें पूरी सहूलियत मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इसको 3 सुपर जोन में 9 जोन और 26 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और अभी तक यात्रियों का जो भी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रहे हैं। हरिद्वार में जल संरक्षण अभियान के तहत जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और डीएम ने शिरकत की। इस दौरान विधायक और डीएम ने नगर वन परिसर में पौधारोपण किया। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूक होना हर किसी के लिए जरूरी है। विभागों को भी वैज्ञानिक ढंग से जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई पद्धति पर काम करना चाहिए। जल उत्सव का कार्यक्रम यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, यहाँ के हमारे डीएफओ, यहाँ के हमारे कृषि अधिकारी, सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोजन हो रहा है उसमें हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। कल मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में इसकी शुरुआत की। सभी लोगों से अपील की कि हमें आने वाले समय में जल को किस प्रकार से ज़्यादा जो अपना भूगर्भ है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम लोग किस प्रकार से जल को जो उपयोग करने का कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी है, किस फसल को हम ले सकते हैं, किस फसल को नहीं लिया जा सकता है, किस फसल के कारण जल का हमारा जो नीचे का स्तर है वो घट रहा है। ये सारी चीज़ें पूरे गाँव वालों के साथ साझा। कार्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कार्बेट नेशनल पार्क को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 जून के बाद से बंद कर दिया गया है। वहीं कार्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन घूमने पहुंचे सैलानियों ने कहा कि जब 15 जून तक ढिकाला जोन खुला रहता है तो 15 जून को ही कैंटीन को क्यों बंद कर दी गई। इस वजह से सैलानियों को अपने बच्चों के साथ भूखा लौटना पड़ा। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। इससे कार्बेट नेशनल पार्क की छवि खराब हुई है। आज हम अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम है जिसका, अपने परिवार समेत भ्रमण करने हेतु एक दिवसीय एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। जिसे रास्ते में आते आते हमें कई तरीके के जानवर देखने को मिले, जिसमें स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और भी अन्य तरीके के टस्कर हाथी और भी बहुत तरीके के जानवर हमें देखने को मिले। लेकिन कोई ऐसा लगता है कि पहले से और यहाँ पे जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जा रही है। सरकार को इस तरफ को जरा ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो यहाँ जो कमी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करें। जगतगुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने अपने भक्तों के साथ सुबह गंगा दशहरे के दिन राजघाट में गंगा स्नान किया और गंगा के महत्व के बारे में बताया। इन दिनों स्वामी रामभद्राचार्य महाराज कनखल राजघाट में गंगा जी के तट पर श्री राम कथा कर रहे हैं, जहां राम कथा के समापन के अवसर पर उन्होंने गंगा स्नान किया। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि दशहरे के दिन गंगा जी हरिद्वार में आई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। हरिद्वार में आपको बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य पहुंचे, जहां उन्होंने राम कथा गंगा दशहरे के मौके पर आस्था की डुबकी ली।
खबर चमोली से है, जहां उच्च हिमालयी भ्यूडार घाटी में इन दिनों रंग बिरंगे दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की महक बिखरी हुई है। यह विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। घाटी में इन दिनों बामन और धोड़ कंपार्टमेंट से आगे अल्पाइन लिलियम पुष्प, सफेद प्रमुला और पीला एस्टर जैसे पुष्प अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। वहीं खुशनुमा मौसम के बीच आजकल पूरी घाटी सफेद केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही है। जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क देशी विदेशी पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों से गुलजार है। देहरादून में उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गुगी ने कहा कि सीबीआई में अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। ये अधिकारी बहुत ही छोटे पायदे हैं। अगर जांच इस मामले की तह तक की जाए तो इसमें और भी कई बड़े नाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सीएम से मांग है कि नैतिकता के आधार पर गणेश जोशी से वह इस्तीफा मांगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में अब नैतिकता बची ही नहीं है। देखिए, जैसे कि आपको विदित है, उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करे हैं। ये अधिकारी बहुत छोटे प्यादे हैं। इनकी आज अगर जांच की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पे गणेश जोशी से इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नैतिकता की ना भी इनमें नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। बद्रीनाथ हाईवे के पास रतौली में टेम्पो ट्रेवलर के अलकनंदा नदी में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। 7 गंभीर घायलों को हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। बाकी का इलाज रुद्रप्रयाग अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 40-40 हजार और सामान्य घायलों को 10-10 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। घायलों का इलाज जरूरी है, सबके इलाज है और उनके परिवार के साथ जो है सूचना की जा रही है जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं। उसकी जांच के आदेश दिए। अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। गंगा दशहरा का स्नान और वीकेंड के सीजन के चलते चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके चलते पूरा हरिद्वार जाम के से जूझ रहा है और हाईवे पर बड़ी संख्या में आ रहे वाहनों के चलते जाम लगा हुआ है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन 3 दिन के वीकेंड को लेकर अलग से ट्रैफिक जोन में बनाने की बात कर रहा है, और लेकिन इससे यात्रियों को कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही इसको जाम से निजात मिल पा रही है। तीन दिन का लगातार का वीकेंड है। इससे जो यात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हुई है, तो ट्रैफिक में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और लोग अपने गंतव्य पे आराम से जा सकें। पार्किंग स्थल को व्यवस्थित किया जा सके जिससे कि लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करें। इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक जोन को भी बांटा गया है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखना है। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस साल 2022 से कम वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन में क्रू दल की तैनाती की गई है।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई कर वनाग्नि को रोकथाम के प्रयास कर रही है। जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है। खबर देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वेडिंग डेस्टिनेशन, आपको बता दें कि इसके साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन टिहरी झील निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। बता दें कि एडीबी की ओर से टिहरी के विकास के लिए 1294 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी मिली है, जिसके तहत टिहरी में 15.7 किलोमीटर पर्यटन सड़क और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बैठक में महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। आज सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना। उसमें इसके साथ साथ महाशू देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशू देवता जो मास्टर प्लान है, ये पूरा बनकर के तैयार होगा। अर्थात इसमें जो कुल राशि 111 करोड़ की जो राशि जो है इसके कार्य जो है प्रस्तावित हैं। महाशू देवता के इल्यूमिनेशन और फकेट लाइटिंग के अंतर्गत जो है 94,36,000 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टिमरसेन महादेव के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो है जुलाई से दिसंबर तक आप जो हैं भगवान अमरनाथ की तरह पर आप जो हैं यहाँ पर देवनाथ जी के भगवान शंकर के दर्शन कर पाएंगे। भारत स्काउट गाइड का एक दल राजाजी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा हुआ है। दल में आए 13 राज्यों के 192 स्कूली छात्र वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने रायवाला से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च भी निकाला। पार्क प्रशासन के अधिकारी भी दूसरे राज्यों से आए स्काउट गाइड्स को पार्क और वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को कहना है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित ना रहे, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी जरूर करें। इन्वायरमेंट अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए हुए हैं इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो 1 पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, जिससे कि वह आगे की जनरेशन को फायदा दे। लीलावरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़बंदरों का है। उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ। सितारगंज कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ब्रजपाल के नेतृत्व में आगामी ईद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में समस्त विभाग मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी। वहीं समस्याओं को सुनते हुए पुलिस प्रशासन के मौजूदा अधिकारियों ने मुस्लिम समाज को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ईद की तैयारियों में जुटा प्रशासन और इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने बैठक ली।
आज बकरीद के मौके के लिए मीटिंग की गई और उसमें तमाम समस्याएं हम लोगों ने रखी। जिसके माननीय हमारे यहाँ के अध्यक्ष साहब कोतवाल साहब ने हर तरह से आश्वासन दिया और हमारे नगर पालिका के भी लोग थे, बिजली विभाग के भी लोग थे और हमारे जल विभाग के भी लोग थे, उन्होंने भी कहा। और हम भी एक अपील करते हैं, मेरे साथ क्षेत्र के बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मुखिया जी भी मौजूद हैं, कि हम भी लोगों से अपील करते हैं कि जैसे यहाँ पर बात आई कि किसी तरह से कुर्बानी जो शरीयत के हिसाब से होती है और शरीयत ने जो इजाज़त दी है, कोई भी कुर्बानी अपने खुले में ना करे, खून नालियों में ना बहाए और कुर्बानी जो शरीयत का तरीका है उसी तरीके पर करें, आपस में भाईचारा पैदा करें। राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी, लोकसभा चुनाव प्रबंधन, चुनाव समिति, चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा एवं विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीतिक विचार भी किया जा रहा है। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है और वे बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं, जिसके लिए उनका धन्यवाद किया जा रहा है। और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को जिताने में विस्तारकों की भूमिका है और इस दौरान उन्होंने किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर भी बात की जाएगी। लोकसभा चुनाव में हमारी 70 विधानसभाओं में विस्तारक काम कर रहे थे और 5 लोकसभा स्तर पर 5 लोकसभा विस्तारक भी थे और हमारे विस्तारकों ने 3 महीने से अधिक समय तक बहुत जीतोड़ मेहनत की है लोकसभा चुनाव को जिताने के लिए। एक एक बूथ पर हमारी टीम कैसे सक्रिय हो, शक्ति केंद्र स्तर पर कैसे हमारी टीम मजबूत हो, इसका काम हमारे विस्तारकों ने किया है। मैं समझता हूं कि जीत में बड़ी भूमिका हमारे विस्तारकों की रही है। तो आज चुनाव में हमने प्रचंड बहुमत से 5 सीटें जीती हैं। आज हम लोग एक समीक्षा और उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं, क्या क्या हमको और सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर एक समीक्षा बैठक हमारे विस्तारकों के साथ में है। विस्तारकों का चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है, वो बाकायदा बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। आज उन सबका धन्यवाद करना है। 5 सीट जिताने में उनकी भूमिका है। साथ बात भी करेंगे क्या क्या चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का कैसे निदान किया और बाद में और कैसे गति से बढ़ा जा सकता है, ये सब चर्चा होगी। हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, लेकिन जीत ही हमारा लक्ष्य नहीं है, आगे भी बढ़ना होता है, चलना होता है। तो सारी चीज चर्चा होंगी और आगे किस प्रकार संगठन को मजबूत किया जा सकता है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ होने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब ज्योतिर्मठ अपने शुद्ध नाम से विद्यमान है। उन्होंने श्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर करने की मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश के लोगों को पता चल पाएगा कि आदि शंकराचार्य की उत्तराखंड में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब वहां गौ माताओं की हत्या हो रही है, ये चिंता का विषय है। वही अमरनाथ यात्रा सुगम हो, इसको लेकर उन्होंने सरकार और वहां के लोगों से शांति बनाने की अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।